हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में करुणा योजना निम्न में से किस विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है? और हमारे विकल्प हैं छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या गृह पुलिस विभाग। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। इस विभाग के द्वारा आपका करुणा योजना संचालित किया जा रहा है। अब यह योजना क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इस योजना को इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है कि बुजुर्ग दंपत्ति के घर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से हर संभव सहायता वहां तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो इस संदर्भ में आप करुणा योजना को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, सिविक एक्शन प्रोग्राम संबंधित है। ठीक है, और हमारे विकल्प हैं, आपको बताना है निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे आप चार विकल्प देख पा रहे हैं। ऑप्शन ए है नक्सल प्रभावित क्षेत्र व दूरस्थ ग्रामीण जंगल क्षेत्र से, दूसरा है राज्य के सीनियर सिटीजन वर्ग से, तीसरा है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के पालन के संबंध में, और चौथा है आपका वृद्ध जनों के लिए कोविड टीकाकरण से। ठीक है, तो इन चार में से आपको बताना है सिविक एक्शन प्रोग्राम जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र व दूरस्थ ग्रामीण जंगल क्षेत्र से। अब किस प्रकार से संबंधित है इसको भी हम देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों और स्थानीय निवासियों को मदद के लिए उनकी जरूरत के अनुसार जरूरी सामान वितरित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जरूरतमंद ग्रामीणों को अगर हर संभव मदद मिलेगी तो इन्हें नक्सलियों के बहकावे में आने से सरकार के द्वारा रोका जा सकेगा, और साथ ही साथ यह पहल उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने में भी सहायक होगी। ठीक है, अब देखिए, हम नक्सल प्रभावित इलाकों की अगर हम बात करें तो इनकी सहायता के लिए सरकार के द्वारा क्या चलाया जा रहा है, एक लोन वर्राटू अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, लोन वर्राटू अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके इंटरव्यू में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्यों चलाया जा रहा है? नक्सलियों की घर वापसी के लिए। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्यों चलाया जा रहा है? नक्सलियों की घर वापसी के लिए। दोस्तों, ऐसे ग्रामीण जो इनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर नक्सली बन गए थे, उन सभी को अब इस अभियान के तहत मुख्य धारा में और उनके गृह वापसी की ओर वापस लेके आया जा रहा है। साथ ही साथ आपको दूसरा यह भी ध्यान में रखना है कि सुकमा पुलिस के द्वारा में एक इसी प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है पूना नारकोम अभियान। तो ये दोनों चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तीसरा चीज आपको यह ध्यान में रखना है कि लोन वर्राटू अभियान के कारण, ठीक है, किस अभियान के कारण? लोन वर्राटू अभियान के कारण दंतेवाड़ा जिला देश का अव्वल जिला बन गया है। किस क्षेत्र में? नक्सलियों के आत्मसमर्पण के मामले में। तो ये सारी चीजें आप अवश्य रूप से ही ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन से क्रम का राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 20वां, 24वां, 32वां या 35वां। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 35वां। अब देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा जो आपका रैंकिंग है किसमें पूछा गया है? राज्यों को साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित करके। ठीक है, और अगर आप टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर आप देखेंगे तो 35वां स्टेट बना है हमारा छत्तीसगढ़, जिन्होंने इस योजना को हाल ही में लागू किया है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है इसको हम समझ लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे दो एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये है आपका स्टेट 1, ठीक है, और ये है स्टेट 2, मतलब दो अलग अलग राज्य। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक ह्यूमन है। अब यह दूसरे राज्य में जाता है रोजगार के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब स्टेट 1 का जो व्यक्ति है जो स्टेट 2 में गया है, इस स्टेट के राशन कार्ड से इस स्टेट में तो राशन प्राप्त नहीं कर सकता यहाँ के सरकारी दुकानों से। इसलिए सरकार के द्वारा क्या लागू किया गया है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ताकि एक राज्य का व्यक्ति अगर दूसरे राज्य में काम करने जाता है तो उस राशन कार्ड के आधार पर वहां के सरकारी दुकानों से, कहां से? वहां के सरकारी दुकानों से राशन प्राप्त कर सकता है। क्लियर है? तो इस योजना का उद्देश्य मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ जो है 35वां क्रम का राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है जिन्होंने इस योजना को लागू किया है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब जरूर बताइएगा कि इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है। क्लियर है? चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला पिंक गार्डन किस स्थान पर बनाया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कोरबा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर। ठीक है, तो बिलासपुर को बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा राज्य के पहले पिंक गार्डन के लिए। अब आप ये ध्यान में रखना है आपको कि यह गार्डन जो है बिलासपुर के बिलासा कन्या महाविद्यालय के मैदान में बनाया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है बिलासा। ठीक है, तो आप सभी को बिल्कुल पता है कि बिलासपुर शहर का जो नामकरण है वो बिलासा देवी केवटीन के नाम पर ही किया गया है। दूसरा आपका जो चकरभाटा एयरपोर्ट है, ठीक है, बिलासपुर के
चकरभाटा में जो आपका एयरपोर्ट है उसका नामकरण भी किनके नाम पर किया गया है, बिलासा देवी केवटिन के ऊपर में। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ही ध्यान में होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, राज्य में 3 फरवरी 2022 को 4 योजनाओं या कार्यों का शुभारंभ किया गया, निम्न में से कौन इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, अब इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, राजीव युवा मितान क्लब योजना, नवा रायपुर का सेवाग्राम का शिलान्यास, या छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का गठन। तो आपको यह बताना है कि 4 योजनाओं और कार्यों का जो शुभारंभ किया गया है, इनमें से एक विकल्प ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं था, और वो विकल्प कौन सा है, तो वो विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हमने लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का गठन। इसका गठन 3 फरवरी 2022 को नहीं बल्कि इससे पहले हो चुका है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि 3 फरवरी को कौन कौन से 4 योजनाओं या कार्यों का शुभारंभ किया गया है। तो जिसमें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ठीक है, इस योजना के तहत जो है भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को 6,000 रुपए सालाना आर्थिक सहायता दी जाती है। दूसरा है राजीव युवा मितान क्लब योजना। ठीक है, तीसरा है छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति। तो आपको ध्यान रखना है, शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का निर्माण जो है कहां पे किया जाएगा, चौथी वाहिनी। ठीक है, चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र सेना बल, जो कि कहां पे स्थित है, आपका माना रायपुर में, यहां पर बनाया जाएगा। तो ये प्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर। ठीक है, अब चौथा है यहाँ पे सेवाग्राम, जो कि आपको पता है कि वर्धा आश्रम के तर्ज पर नवा रायपुर में क्या बनाया जा रहा है, सेवाग्राम बनाया जा रहा है। तो इन 4 कार्यों का, योजनाओं का शुभारंभ जो है 3 फरवरी 2022 को किया गया है। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली लघु वनोपजों की खरीदी में कितने नए लघु वनोपजों को हाल ही में शामिल किया गया है। ठीक है, और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 8, 9, 10 या 11। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 9। दोस्तों आप सभी को बिल्कुल ध्यान ही होगा कि छत्तीसगढ़ में इससे पहले कुल 52 लघु वनोपजों की खरीदी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार के द्वारा की जाती थी। इसमें हाल ही में 9 और लघु वनोपजों को शामिल कर लिया गया है, और ये संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है, 61 यानी 61 हो गई है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और नए शामिल होने वाले लघु वनोपज कौन कौन से, तो आप स्क्रीन पर बिल्कुल देख पा रहे हैं। इसमें से एक है हर्रा बाल, कोदो, कुटकी। अब देखिए कुटकी भूरा भी शामिल है, काला भी शामिल है। उसके बाद अमचूर की अगर हम बात करें तो सफेद अमचूर भी शामिल है, भूरा अमचूर भी शामिल है। उसके बाद है आपका झाड़ू छिंद, जो एक प्रकार का घास है। आपको पता होगा कि जो आपका बस्तर संभाग है ना, उसके नारायणपुर क्षेत्र की जो महिला स्व सहायता समूह है वो झाड़ू बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है रागी, और रागी के बाद में जो आपको 9th दिख रहा है वो आपका फूड ग्रेड किस्म का महुआ फूल कच्चा। तो ये 9 जो लघु वनोपज शामिल हुए हैं, इसे एक बार आप देख लीजिए, है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में 9 लघु वनोपजों की खरीदी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। निम्न में से कौन सा लघु वनोपज जो है इसमें शामिल नहीं है, ऐसे प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो आपको भी अपनी तैयारी उसी प्रकार से करनी है। तो ये जो नए लघु वनोपज है इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, राज्य में राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत कितने क्लबों के गठन का लक्ष्य रखा गया है। और हमारे विकल्प हैं 13,169, 13,269, 13,196 या 13,926। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 13,269। ये डेटा आप बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लीजिए, 13269। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो इसके शुभारंभ तिथि की अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले पिछले प्रश्न में ही हमने चर्चा किया था कि इसका शुभारंभ कब किया गया, 3 फरवरी 2022 को। अब इस योजना के तहत सरकार के द्वारा क्या लक्ष्य रखा गया है कि 13,269 क्लबों का गठन किया जाएगा। दूसरा, इस क्लब में जो सदस्य होंगे उसमें कौन से वर्ग के युवा सम्मिलित होंगे, 15 वर्ष से 40 वर्ष तक के युवा इसमें सम्मिलित होंगे। दूसरा चीज, इन क्लबों का गठन राज्य के सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में किया जाएगा। और इनकी संख्या कितनी है नगरीय निकायों की, आप देख सकते हैं यहाँ पे 169। क्योंकि आप सभी के मन में बिल्कुल ये दुविधा होती है कि सर अभी पेपर में हमने पढ़ा कि नगर पंचायत बढ़ गया, नगर पालिका बढ़ गया, सर अब टोटल कितना हो गया है नगरीय निकायों की संख्या। तो आपको ध्यान में रखना है कितना, 169। ये ऑफिशियल डेटा है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्लब को गठन करने के पीछे मकसद क्या है, पर्यावरण, खेल और संस्कृति को सुरक्षित करना। ठीक है, अब देखिए क्लब में आपको ये तो पता चल गया कि किस आयु वर्ग के सदस्य होंगे, 15 से 40 आयु वर्ग के सदस्य होंगे। तो हर एक क्लब में कुछ मिनिमम और मैक्सिमम सदस्यों की क्या होती है, संख्या होती है। तो मिनिमम सदस्य कितने होंगे, 20। ठीक है, और अधिकतम सदस्य कितने होंगे, 40। अब इसमें यह भी क्राइटेरिया रखा गया है कि हर क्लब में जितने भी सदस्य हैं उसका 1/3 क्या होना जरूरी है, महिला होना
आवश्यक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल दिखाता है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं की भागीदारी के लिए या भागीदारी हर एक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा उचित प्रयास किए जा रहे हैं। अब अगर हम इन क्लबों को वित्त पोषित कैसे किया जाएगा उसके बारे में अगर हम बात करें तो सरकार के द्वारा हर 3 महीने में इन्हें 25,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा हर एक क्लब को। और इस योजना के लिए, ठीक है, इस वर्ष के बजट में 50 करोड़ रुपए का भी प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये सारे डिटेल्स आप राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना से संबंध में बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए हम अगले प्रश्न की ओर अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की शुरुआत किस जिले के गौठान से हुई? और हमारे विकल्प हैं बस्तर, सरगुजा, कोंडागांव या दुर्ग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ के गौठानों में अब गोबर से प्राकृतिक पेंट भी बनाया जाएगा। ठीक है, और इसकी शुरुआत की गई है आपका बस्तर जिले के गौठानों से। तो आपको यह ध्यान रखना है कि बस्तर जिले के 3 गौठानों से इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें पहला है आपका मंगनार गौठान, दूसरा है सतलावंड और तीसरा है वहां के स्थानीय नगर निगम द्वारा जो गौठान संचालित किया जा रहा है वहां से। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों गौठानों से संबंधित कुछ और विशेष तथ्य हम देख लेते हैं इसी प्रकार से। देखिए एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि महुए से बिस्किट बनाने वाला छत्तीसगढ़ राज्य का पहला गौठान कौन सा है? तो वो है सरगुजा गौठान। उसी प्रकार गोमूत्र से फिनाइल बनाने वाला राज्य का पहला गौठान कौन है? तो बिलासपुर जिले के अंतर्गत आने वाला आपका मोपका गौठान। तो ये स्पेशल जो फैक्ट्स रहते हैं वो कभी कभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनके पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि करेंट अफेयर्स में इसी प्रकार के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं जो खासकर किसानों से संबंधित होते हैं, है ना, ग्रामीण एरिया की इकोनॉमी बूस्ट करने से संबंधित होते हैं, ठीक है, या कृषि से संबंधित होते हैं। तो ये सारी चीजों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, राजिम माघ पुन्नी मेले का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं 14 फरवरी से 18 मार्च। ठीक है, ये 81 हो गया है, इसे आप क्या ध्यान में रखिएगा, 18 मार्च। दूसरा 16 फरवरी से 1 मार्च, 15 फरवरी से 28 फरवरी या 16 फरवरी से 5 मार्च। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 16 फरवरी से 1 मार्च। यानी आपका जो राजिम माघ पुन्नी मेला है उसका आयोजन शुरू होगा आपका 16 फरवरी से और ये मेला आपका अंत कब होगा? 1 मार्च को। तो आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि राजिम माघ पुन्नी मेले का आयोजन तो आपका माघ माह के पूर्णिमा से शुरू हो जाता है, जो कि पड़ेगा आपका 16 फरवरी से, और ये मेला अंत होता है महाशिवरात्रि के दिन। ठीक है, तो महाशिवरात्रि आपका इस वर्ष आ रहा है 1 मार्च को, इसलिए इस तिथि तक जो है मेले का आयोजन किया जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, मदनवाड़ा नक्सली हमले की जांच के लिए किनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, जिन्होंने हाल ही में अपनी रिपोर्ट राज्य के मुख्य सचिव को सौंप दी है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र समिति, जस्टिस सतीश अग्निहोत्री समिति, A.K. पटनायक समिति या शंभुनाथ श्रीवास्तव समिति। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शंभुनाथ श्रीवास्तव समिति। तो शंभुनाथ श्रीवास्तव समिति जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश हैं, जिनकी अध्यक्षता में मदनवाड़ा नक्सली हमले, ठीक है, जो कि राजनांदगांव जिले में घटित हुई थी, इसकी जांच के लिए इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट किन्हें सौंपी है? राज्य के मुख्य सचिव को। तो आपको राज्य के मुख्य सचिव का नाम ध्यान आना चाहिए। अभी वर्तमान में राज्य के मुख्य सचिव हैं अमिताभ जैन जी, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के 12वें क्रम के क्या है? मुख्य सचिव हैं। और ये तथ्य पिछली आयोजित परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो देखिए यहां पर यही चीज मैंने लिखा हुआ है कि जो मदनवाड़ा नक्सली हमला है वो राजनांदगांव जिले में घटित हुआ था, जिसकी जांच के लिए शंभुनाथ श्रीवास्तव जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और यह घटना हुआ था आपका 12 जुलाई 2009 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, राज्य के किस जिले में बास्ता बुंदीन देवी की यात्रा होती है? और हमारे विकल्प हैं सरगुजा, कबीरधाम, दंतेवाड़ा या बस्तर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बस्तर। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका कांगेर घाटी जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है कोटमसर गांव, जो कि बस्तर जिले में पड़ता है। तो यहाँ पर ही बास्ता बुंदीन देवी की यात्रा होती है और इसमें कुछ इस प्रकार का प्रावधान होता है कि इस यात्रा में लोग अपने आराध्य देवी से जंगल के संरक्षण और संवर्धन के लिए तथा जंगल को बुरी नजर से बचाने के लिए मन्नत मांगते हैं और जंगल को बुरी नजर से बचाने के लिए आराध्य देवी को नजर का चश्मा भी चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये यात्रा बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, बस्तर अंचल के प्रसिद्ध फागुन मड़ई का आयोजन कितने दिनों तक किया जाता है? और हमारे विकल्प हैं 8, 9, 10 या 11। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10 दिनों तक। तो देखिए आपको तो सबसे पहले यही ध्यान में रखना है कि बस्तर का फागुन मड़ई जो होता है वो एक 10 दिवसीय आयोजन होता है और ये तथ्य जो है आपका सीजी व्यापम की पिछली आयोजित परीक्षा में हाल ही में पूछा गया था। अब देखिए इस मड़ई का आयोजन की शुरुआत कहां से होती है? बसंत पंचमी के दिन से होती है। अब ये तथ्य पूछा जा चुका है तो आपको एक
लेवल और कुछ चीज़ें इसके बारे में जाननी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल जानना है कि बसंत पंचमी के दिन से इस फागुन मड़ई के आयोजन का शुरुआत होता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है ये रस्म जो है, दंतेश्वरी माता मंदिर के प्रवेश द्वार पर देड़ी गराई रस्म के साथ में। क्लियर है। तो आज का हमारा 13वां प्रश्न होगा, छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 किस तिथि से राज्य में लागू हुई? और हमारे विकल्प हैं 1 फरवरी 2022, 5 फरवरी 2022, 6 फरवरी 2022 या 10 फरवरी 2022। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 फरवरी 2022। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 की अधिसूचना जो है या इसे राजपत्र में 5 फरवरी 2022 को प्रकाशित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये तिथि आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर वही चीजें मैंने लिखी हुई कि कब लागू हुई, 5 फरवरी 2022। और आपको ध्यान में रखना है, दूसरा चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, तो ग्राम खंडवा जो कि नवा रायपुर के अंतर्गत आता है यहाँ पे, ठीक है। यहीं पर ही फिल्म सिटी के निर्माण के लिए 115 एकड़ जमीन का चिन्हांकन सरकार के द्वारा कर लिया गया है। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे इस सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।